जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। जी हाँ, ये आपका यूट्यूब चैनल है, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं, तो इसी वजह से दैट इज़ योर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की एलिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। वैसे तो आपने कई दफ़ा मेरे ख्याल से कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा, लेकिन आज जो हम टॉपिक करेंगे एलिनेशन, वो भी कार्ल मार्क्स की सारी जो फ़िलासफ़ी है, उनका जो नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, उसी का एक निचोड़ है कि एलिनेशन क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं। अगर आप उनके जवाब देते हैं, नहीं देते, तभी भी आपको वीडियो समझ में आ जाती है। पहले मैं आपसे पूछूंगा एलिनेशन की मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एलिनेशन? क्या आपने इससे पहले ये लफ्ज़ सुना है? पहले तो मैं आपको ग्रामेटिकली बता दूं कि कोई भी अल्फाज अगर ION पे ख़त्म होता है तो वो नाउन होता है, जैसे क्रिएशन, नेशन, फैशन, तो ये सारे नाउन है। तो ये एलिनेशन एलिनेट से निकला है, और एलिनेट का मतलब है सेपरेट करना, किसी को किसी से अलग करना। और यही जो फ़िलासफ़ी है, दैट इज़ अ फ़िलासफ़ी कार्ल मार्क्स, जब वो कहते हैं कि जो एक बंदा है जो कि एक सोसाइटी के अंदर मौजूद है। वैसे मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि कार्ल मार्क्स का सोसाइटी को लेकर नज़रिया क्या था, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जिसके अंदर जो वेल्थ चंद अमीर लोगों के पास होती है, तो उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो उसी सोसाइटी के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने एलिनेशन का दिया है कि जैसे मैं एक वर्कर हूँ, अगर किसी कोई काम वगैरह प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मुझे उस काम से एक तरह से अलग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक फ़ोन बना रहा हूँ, तो एज अ वर्कर मुझे मेरी प्रोडक्ट जो मेरी फ़ोन है उसे अलग किया जाता है, एलिनेट किया जाता है। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन। मैं थोड़ा इसको आसान कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग का मकसद है पहले तो चीज़ें आसान होनी चाहिए। अगर एक बच्चा है, उसका एक वालिद है, ठीक है ना, वो बच्चा उस वालिद की वजह से, वैसे तो उसने अल्लाह पाक ने ही पैदा किया, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो पेरेंट्स की है। अगर इन दी एंड में अगर कोई आए और उनसे वो बच्चा ले जाए, तो उस अमल को हम एलिनेशन कहेंगे। और जो फीलिंग वो पेरेंट्स फील करेंगे, यही एक तरह से कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर वो प्रोडक्ट्स उनसे छीनी जाती हैं। कोई भी एक तरह से फिर बाद में उनकी तरह जो एक तरह से जो फीलिंग्स है वर्कर की, वो दबाई जाती है, मारी जाती है, ख़त्म की जाती है। तो यही आज का आपका कॉन्सेप्ट है, ये हम शुरू करते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे फिलासफिकल टर्म अडॉप्टेड बाय मार्क्स फ्रॉम हेगल। हेगल भी एक तरह से उनके ही दौर के एक मशहूर जो है वो फ़िलासफ़र थे। उन्होंने ही पहले ये टर्म एलिनेशन का दिया था, उन्हीं से ही जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने ये इंस्पायर किया है। पहले हम एलिनेशन देख लेते हैं कि एलिनेशन क्या है। इन सोशल साइंस द स्टेट ऑफ अ फीलिंग ऑफ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स अलग होना, सेपरेटेड फ्रॉम वंस वर्क। जैसे अगर कोई, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अपने सारे वर्क्स में जो जिस सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया, दैट इज़ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो भी कोई फैक्ट्रीज़ हैं, कोई काम वगैरह हैं, जो भी उनमें करते हैं, तो जो बंदे वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, तो इस एलिनेशन की वजह से, इस सिस्टम की वजह से, मादरत इस सिस्टम की वजह से जो भी बंदे उस सिस्टम के कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, वो उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, वो उससे अलग होते हैं। जो भी प्रोडक्ट, जो भी काम, जो भी अपने आप, तो या कह लें अपने काम से, अपनी प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ऑफ वर्क से और अपने आप से वो अलग महसूस करते हैं। वो इस तरह से महसूस नहीं कर पाते कि जो उन्होंने चेयर बनाई है, फ़ोन बनाई है, जहाज़ बनाया है, उससे कनेक्ट कर पाए। वो यही कहते हैं कि ये तो किसी और की प्रोडक्ट है, उसकी कोई फीलिंग वगैरह, उसका कोई इन दी एंड में सच बेनिफिट उनको नहीं होता। तो इसी चीज़ को कैपिटल सोसाइटी के अंदर ने जो एक कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है, कि उससे कहा है कि ये एलिनेशन है। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये कार्ल मार्क्स की जितनी भी राइटिंग्स थी वो कैपिटल सोसाइटी के ख़िलाफ़ थी। और इसी कैपिटल सोसाइटी के अंदर लोग क्या फील करते हैं, जब वो सोसाइटी के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस की, उन्होंने अपने काम से अपने काम में खुश नहीं होते, उससे कनेक्टेड नहीं होते, अपनी प्रोडक्ट से खुश नहीं होते, उससे कनेक्टेड नहीं होते, वो उसमें कोई नॉवेल्टी, कोई नई चीज़ नहीं ला पाते, क्योंकि वो अपने आप को एलिनेट फील करते हैं। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है एलिनेशन का। एक मिनट जी, चले जी आगे चलते हैं।
इन सोशल साइंस स्टेट ऑफ फीलिंग स्ट्रेंज सेपरेटेड फ्रॉम वंस वर्क प्रोडक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि आप एक बंदा जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है, देखें जी, ये जो आपके हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, कार्ल मार्क्स के तहत जिस बंदे ने ये फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि फैक्ट्री का मालिक तो कोई और होता है, तो ये जो प्रोडक्ट है और जिस बंदे ने इसको बनाया है फैक्ट्री के अंदर इसके अंदर एक एलिनेशन है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो उसको अपनी प्रोडक्ट को अपना मानते ही नहीं, क्योंकि सोसाइटी उनको मानने एक तरह से उन्हें अलग ही कर देती है। कोई एक, जैसे अगर आप देख लें बहरिया टाउन के अंदर जितने भी बंगलोज वगैरह वर्कर बनाते होंगे तो उनकी कोई फीलिंग्स अटैचमेंट वगैरह नहीं होंगे, क्योंकि सारे तो मलिक रियाज के वो बंगले वगैरह होंगे। अगर कोई एयरलाइन की कंपनी कुछ भी है तो जो उसे चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, उनकी सच उनसे फीलिंग वगैरह नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ एलिनेशन होते हैं। हम बात करते हैं एलिनेशन कहाँ कहाँ होती है, टाइप्स ऑफ एलिनेशन आप देख सकते हैं। हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर कोई फैक्ट्री में बैठ के अगर कोई फ़ोन वगैरह बना रहा है तो उसकी एलिनेशन होगी उस फ़ोन से। अगर कोई जहाज़ की कंपनी में कोई बंदा वेजेस पे, सैलरी पे बना रहा है, क्योंकि उस जहाज़ में वो बस प्रोडक्ट को फिट करता है, मेंटेन करता है, तो उससे भी उसकी बंदे की जहाज़ से एलिनेशन होगी। अगर कोई कारपेंटर कोई चेयर बना रहा है तो उसकी उससे एलिनेशन होगी। अगर कोई गोल्ड स्मिथ है, ज्वेलर है, तो वो ज्वेलरी वगैरह तो उसकी ए सच अटैचमेंट उसके साथ नहीं होगी, क्योंकि इन दी एंड में उसका मालिक कोई और है, उसका ओनर कोई और है, उसका जो बड़ा बेनिफिट है कोई और लेगा। तो उसकी जो प्रोडक्ट से, तो पहली जो एलिनेशन होती है दैट इज़ एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट। आपकी एलिनेशन प्रोडक्ट से होती है। एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस होता है उससे भी बंदे की एलिनेशन होगी। वो अपने आप को उस प्रोसेस से भी कनेक्ट नहीं कर पाता कि ये जो प्रोसेस है एक तरह से मैं उसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो एक तो प्रोडक्ट से, दूसरा उस प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है, मशीन में जाना, ये वो एक उसके लिए मंडेन बोरिंग वगैरह हो जाता है, वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाता। तो प्रोडक्ट से और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट से भी। एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द स्पीशीज एसेंस, एक तरह से अपने आप से भी उसकी एलिनेशन हो जाती है। और इन दी एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द अदर वर्कर, तो एक तो प्रोडक्ट से, दूसरा प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट से, तीसरे में बात करें अपने आप से भी एक तरह से उसकी एलिनेशन हो जाती है। ऑन दी एंड फोर्थ टाइप को कह रहा है कि जो उसके साथ काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, उससे भी ऐसा उनका कोई गरज वगैरह नहीं होता। अगर कोई बंदे दुबई में जाके काम करते हैं, उनके फेलो मेम्बर्स हैं, तो इस तरह से उनसे भी कोई फीलिंग वगैरह नहीं होती। ये कहना है हमारे कार्ल मार्क्स का इन द टाइप्स ऑफ एलिनेशन ऑफ द सोसाइटी के बारे में। एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट, पहली टाइप को हम डिस्कस करते हैं कि एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट कैसे होती है। द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट नॉट इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर। ये जैसे मैंने शुरू के कहा कि अगर जैसे सर्विस बाटा की कंपनी है तो जो उसे बनाता है उसके अंदर तो डिज़ाइन वगैरह नहीं थी, वो डिज़ाइन किसी एक से या खुद से बना लेते हैं, लेकिन जो मालिक होता है वो सारा कुछ उससे होता है। और जो फैक्ट्री में वो चप्पलें, जहाज़ वगैरह बनाते हैं, वो बस ऑर्डर्स और कॉपी और ब्लू प्रिंट को फॉलो करते रहते हैं। द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन रेस्ट नॉट इन द हैंड्स ऑफ द वर्कर बट द डिसीजन ऑफ द कैपिटलिस्ट। तो ये डिसीजन जो सारे लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कैसी बनेगी, कितनी बनेगी, कितने मिकदार में बनेगी, उसकी प्राइस क्या होगी, ये सारे के सारे जो है वो कैपिटलिस्ट लेता है। और जो वर्कर होता है वो उसके अंदर उसकी कोई इतनी इनपुट नहीं होती, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो नहीं करता। अ वर्कर डज नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर ही या शी इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस आर स्पेसिफिकेशन ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो जो कुछ खासियतें वगैरह होती है तो वो भी वो नहीं कर पाता। अगरचे हम बात करें एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो प्रोसेस होता है उससे भी वो एलिनेट हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज रिपीटेटिव, क्योंकि रिपीटेड मैकेनिकल। अगर एक कार के अंदर 1000 कार बनानी है तो सेम होगा, वो सेम करके 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 एक तरह से बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। And offers to or no little psychological satisfaction to the worker. Labor seems caused because worker undertakes this means of survival. एक तो जो फैक्ट्री में चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो फैक्ट्री के हिसाब से चलती हैं, उसमें कोई नोवेल्टी, कोई नयापन, कोई मज़े की चीज़ें नहीं होती, बस आपने वही काम बार बार करना है। तो अगर आप कोई चीज़ रिपीटेटिवली साइकोलॉजिकल आप करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बंदा एक फैक्ट्री के अंदर मोबाइल को असेंबल करा, बंद करा, तो उसकी एक तरह से उसकी फीलिंग वगैरह क्या होगी उस फैक्ट्री के अंदर उस मोबाइल को लेकर,
देखो बार बार वही काम कार बन रही है बार बार वही, अगर कोई भी काम हो, पंखे की फैक्ट्री, अगर आप वही काम बार बार करोगे तो एक तरह से बोर हो जाएंगे, फटीग हो जाएंगे। तो इस तरह से वो अपने जो प्रोसेस है फैक्ट्री का उससे भी बोर हो जाता है और वो मजबूरन वो करता है। अब हम बात करते हैं एलिनेशन वर्कर फ्रॉम द स्पीशीज एसेस। एक इंसान का जो अपना सेंस है उससे भी अलग हो जाता है। द स्पीशीज एसेस आर गटन्स वेसन ऑफ इंडिविजुअल कंप्राइज ऑल ऑफ हर इनेट पोटेंशियल। उसके जो अंदर के सारे पोटेंशियल है वो एक तरह से उससे भी वो उसका मन जैसे उठ जाता है। अंडर कैपिटलिस्ट मूड ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल लूजेस आइडेंटिटी एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। जैसे मैंने शुरू में कहा, एक तो प्रोडक्शन से अलग होता है, फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन से अलग होता है, तीसरे में ये जो सारा प्रोसेस है, सेंस है अपने आप से, क्योंकि सेम वही करके जिसके अंदर कोई उसका इनपुट है, उसके अंदर कोई उससे बेनिफिट वगैरह इतने नहीं मिल रहे, तो अपनी भी जो डेवलपमेंट की, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो उसे कहा जा रहा है, अपने आप से वो कुछ नहीं कर पाता, तो इस हिसाब से वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ करता है। या शी इज़ फोर्स्ड टू सेल हिज आर लेबर एज अ मार्केट कमोडिटी, और वो बस वो अपने जो प्रोडक्ट है मार्केट में सेल कर देता है। अब हमने बात करनी है एलिनेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम अदर वर्कर्स। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो एलिनेशन होती है एक बंदे की, तो अदर वर्कर से भी अलग होता है। द रिडक्शन ऑफ लेबर टू मेयर मार्केट कमोडिटी क्रिएट्स सो कॉल्ड लेबर मार्केट इन जो वर्कर कॉम्पीट्स अगेंस्ट अनदर वर्कर। जैसे एक तरह से हमने एक मार्केट क्रिएट कर दिया कि जो बेहतर करेगा वही उसको ही एक तरह से अच्छा समझा जाएगा, और एक तरह से कंपटीशन, क्योंकि हमने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया जिसमें कोऑपरेशन की कमी बिल्कुल कम और कंपटीशन की जो लेवल है वो ज़्यादा है। जैसे अमेरिका और चाइना के माबैन, ठीक है ना, उसके अंदर जो लेबर है वो पिस रहा है, ठीक है ना। तो एक तरह से जो फेलो वर्कर है वो उनसे भी कनेक्ट वगैरह नहीं कर पाए। अगर हम यहाँ देखें हिस्टोरिकल फोर्सेस बिहाइंड एलिनेशन थ्योरी, कि एलिनेशन थ्योरी के अंदर जो मेन फोर्सेस है हिस्ट्री के अंदर, वो देख लेते हैं। एक तो नेपोलियनिक वार, क्योंकि वार भी शुरू होना, नेपोलियन की वार होना शुरू हो गई थी, तो उस वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन वगैरह आई थी, तो वो भी एक बड़ा काज बनता है एलिनेशन का। यूएस एक्सपेंस विद लुजियाना परचेज, यूएस भी बढ़ रहा था, तो उसने भी प्रोडक्शन प्रोसेस ये वगैरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करना शुरू कर दी। स्लेवरी एबॉलिश्ड इन द वेस्ट, स्लेवरी जैसे ही ख़त्म हो गई तो उस हिसाब से लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी करना शुरू कर दी। ओपियम वार्स एंड फॉल ऑफ किंग डायनेस्टी, क्योंकि चाइना एक था कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन उसके अंदर भी जो किंग डायनेस्टी वो गिर गई। वाइड स्प्रेड यूरोपियन रेवोल्यूशन, यूरोप डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहा था, उनको अपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना रहा था, कैपिटलिस्ट मार्केट। जापान ओपन इट्स बॉर्डर, पहले जापान भी कुछ अपने हिसाब से करता था, लेकिन जापान ने भी वेस्टर्न मॉडल फॉलो किया। एशियाटिक फ्लू वाइप्स आउट 1 मिलियन ग्लोबली, तो ये इस तरह से जो एक फ्लू है जिसमें बहुत सारे लोग मिलियन के करीब 1890 में मारे गए, तो इस वजह से भी ये एलिनेशन की फोर्स वगैरह ज़्यादा बढ़ी। द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये दो बड़े काजेज़ हैं, द मेन एंड द लीडिंग काजेज़, जो लास्ट हमने 7 भी डिस्कस किए। दे वर द बेस फॉर दीज टू डेवलपमेंट टू हैपन। द वन वाज द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि जब कैपिटलिज्म हुआ तो कैपिटलिस्ट मार्केट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कंट्रीज़ ने इसी चीज़ को फॉलो किया, और इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इंडस्ट्रीज़ लगाओ, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन वगैरह शुरू हो गई, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी ज़्यादा हो गई। तो ये जो थे जिन्होंने हमें एक तरह से एक मजबूर किया कि हम एलिनेशन को के एज पर कार्ल मार्क्स चले गए कि एक बंदा अपने प्रोडक्ट से, अपने प्रोसेस से, अपने आप से, अपने फेलो वर्कर से दूर हो गया। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कार्ल मार्क्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटलिज्म, एलिनेशन इज अ सरेंडर ऑफ कंट्रोल, अपना सरेंडर करना, सेपरेशन ऑफ एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से अलग हो जाना। अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम प्रमोट्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड दैट रिड्यूस इंडिविजुअल वर्कर फॉर मेयर कमोडिटी इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्शन। एक ऐसा सिस्टम बन गया कैपिटलिस्ट जिसमें अंदर बस प्रोडक्ट और कमोडिटी को देखा जाता है, बाकी सब चले जाएं। हुलेक्स कंट्रोल ओवर हिज आर हर वोकेशन, और उसका जो शौक वगैरह है उसके अंदर वो बस ख़त्म हो गया, उसका जो पोटेंशियल था, उसका जो अपना मन था वो ख़त्म है। सिंपली पुट मार्क्स एंड अदर कैपिटलिज्म इन्वॉल्व्स ऑब्जेक्टिफिकेशन, कैपिटलिज्म अंदर ऑब्जेक्ट को बस प्रमोट किया जाता है, एंड कमोडिफिकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। तो वर्कर जो जितने भी एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं
उनको वर्कर की नज़र से नहीं देखा जाएगा, बल्कि उस वर्कर का जो एक्सपीरियंस वगैरह जितना भी उसको प्रोडक्ट के तौर पे देखा जाता है कि प्रोडक्ट के तौर पे इसका यूज़ किया जाए। ये था एलिनेशन का कॉन्सेप्ट। अगेन हम यहाँ को वीडियो को आप पास करके अपने आप से पूछे कि क्या आपने एलिनेशन का कॉन्सेप्ट समझा। एलिनेशन मीन्स अलग करना। कौन अलग करता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी करती है। किससे करती है? वर्कर को। कैसे? किन चीज़ों से करती है? उस प्रोडक्ट से। एक तो उसके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन दे, दूसरा ये कि अपने आप से, और दूसरा फेलो वर्कर से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।